अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है अभिमन्यु अनंत की लघु कथा रंग। फसल की कटाई के मौसम में काम कुछ जल्दी समाप्त हो जाता है। घर की दोनों बकरियों के लिए घास जुटाते हुए मुझे कुछ देर हो गई थी। धूप अब भी हड्डियों के भीतर तक चुभ रही थी और पगडंडी बहुत अधिक लंबी प्रतीत हो रही थी। रास्ते के दोनों ओर के गन्ने के खेत काटे जा चुके थे। सर पर घास का बोझ लिए मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। दूसरे दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस था। गांव की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। पाठशाला के छात्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। निकोल साहब की कोठी से होकर बस्ती की ओर पहुंचना था। ईख के खेतों के बीच में निकोल साहब के तरबूज के लहलहाते खेत थे। मैं मोड़ पर पहुंचा ही था कि निकोल साहब का दामाद बरगद की आड़ से निकलकर मेरे सामने आ गया। उसकी तनी हुई बंदूक को देखकर मुझे हैरानी हुई। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही उसने कड़क कर कहा, तो आज तुम पकड़े गए, नीचे गिराओ अपने बोझ को। मेरी हैरानी बढ़ गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है साहब? अपने लाल हो चले गोरे चेहरे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, बोझ को नीचे फेंको और मेरे साथ चलो। पर कहां और क्यों? साहस के साथ मैंने पूछा, 3 दिन से मेरे तरबूज चुराते आ रहे हो? साहब, मेरे सिर पर घास है, तरबूज नहीं है। मैं सामने नहीं आता तो अब तक तुम्हारी घास के भीतर मेरे तरबूज पहुंच ही चुके होते। आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो अपने गांव की बैठक का प्रधान हूं। बंद करो, बड़े साहब के सामने अपनी सफाई देना। लेकिन साहब, मैंने तरबूज नहीं चुराया। आप चोर को पहचानने में भूल कर रहे हैं। सरदार ने चोर का जो हुलिया बताया तुमसे एकदम मिलता है। तर्क करके अपने को बचाना कठिन था। इसलिए मैं बंदूक की नाल के आगे आगे चल पड़ा। हुलिया एकदम मिलने का मतलब इतना ही था कि त्वचा का रंग समान था।